नमस्कार दोस्तों, द फेमस बुक क्लब में आपका स्वागत है। हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बुक के बारे में जो आपको अमीर बनने के तरीकों के बारे में समझाएगी। अमीर बनना तो सभी चाहते हैं, पर बने कैसे उसके तरीके के बारे में कोई नहीं बात करता। लेखक एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है जिन्हें संपत्ति निर्माण और विकास को लेकर कुछ सफल राय है। आज हम बात करने जा रहे हैं बुक अमीर बनने के 13 पक्के तरीके के बारे में, जिसे लिखा है आश्विन सांघी और सुनील दलाल ने। कुछ लोगों के लिए अमीर होने का मतलब है कम खर्च करना। दूसरों के लिए इसका मतलब है ज्यादा काम। दुर्भाग्य से अगर आप ज्यादा काम कर रहे हैं और ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो आप वहीं रहेंगे जहां अभी हैं। यह एक तरह से ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। मुद्रास्फीति के साथ मिलाकर देखने पर लंबी अवधि में आपका रिटर्न नकारात्मक वृद्धि दिखेगा। ग्रीक दार्शनिक एपिक्टेटस ने सही कहा कि अमीर होने का मतलब महंगी चीज को पास रखना नहीं, बल्कि अपनी इच्छा को कम करना है। बहुत अधिक पैसा कमाने वाले के पेशेवर मिल जाएंगे जिनके पास एक सफल करियर के बावजूद कुछ बचा नहीं होगा, क्योंकि वे बहुत ज्यादा खर्चीली जिंदगी जीते हैं। उनके पास खर्च की कोई योजना भी नहीं होती। अपने वर्तमान खर्चों की योजना बनाना आपके भविष्य के निवेश का ही हिस्सा है। जब आप समय निकालकर भविष्य के खर्चे की योजना बनाते हैं तो आप खुद के भविष्य को बेहतर बनाते हैं, और मेरा विश्वास कि आप अपने पिछले दिनों को धन्यवाद कहेंगे। प्रसिद्ध चित्रकार पिकासो ने जो कहा उसे अपने दिमाग में बैठाने की जरूरी है। उन्होंने कहा था, मैं बहुत सारे पैसे के साथ गरीब व्यक्ति की तरह जीना चाहूंगा। पहला कदम, आपके लिए धन क्या है? इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिए कि धन मात्र एक अवधारणा है, यद्यपि यह मानव चेतना की सबसे महान अवधारणा है। ये पूरी दुनिया पर राज करती है और हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। बहुत लोग कहते हैं कि अगर धन को समझ लिया तो समझो जिंदगी को समझ लिया। उर्दू का एक शेर है, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। एक और कहावत है कि पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन जैसी चाहे वैसी मुसीबत जरूर खरीद सकता है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि पैसे का दांव पेंच तो जीवन भर का खेल है जिससे लोग खेलना पसंद करते हैं। यह एक ऐसा खेल है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का जुनून सवार हो जाता है। लेकिन हर किसी को ये ध्यान रखना चाहिए कि मरने के बाद जीवन भर की कमाई यही छूट जाती है। हमें पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है? 1. बुनियादी जरूरत के लिए 2. उच्च जरूरतें 3. वित्तीय स्वतंत्रता 4. सेवानिवृत्ति। सोचे कि अमीर होने का आपके लिए क्या मतलब है। आप ये शब्द खास है क्योंकि कोई भी दो लोग धन की एक परिभाषा नहीं देंगे। एक बार आपको पता लगे कि धनी होने का आपके लिए क्या मतलब है, उसके बाद ही आप उस दिशा में काम कर पाएंगे। आपको अपने पैसे पर नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो ये हमेशा के लिए आप पर नियंत्रण रखेंगे। ये सुनाने में पुराने जमाने का लगेगा, लेकिन सच में यही है कि किफायती होना हमेशा चलन में रहेगा। मितव्ययिता बहुत से अमीरों की सफल जिंदगी का अहम हिस्सा रही है। इसका दूसरा पहला देखो तो अमीर और प्रसिद्ध लोगों की दुनिया में ऐसे भी अमीर परिवार हैं जो कभी समय का सामना नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे अपने बच्चों को पैसे की कीमत नहीं समझा पाए। जब ये उत्तराधिकारी बड़े हुए और इन पैसे को संभालना पड़ा तो इन मितव्ययिता के बारे में पता नहीं था। ये सिर्फ खर्च करना जानते थे। अपने समय के बहुत से बड़े व्यापारी समूह समाप्त हो गए और उनके वंश अचल संपदा को बेचकर काम चला रहे हैं।
मुझे इस तरह के विचार से घबराहट होती है। अपने बच्चों के प्रति उदार होना आसान है। मेरा मतलब है कि आपके पास जो भी कुछ है वो उनका ही तो होगा, सही कहा ना? लेकिन कभी कभी आपको कठोर बनाना होगा और उनको पैसे की कीमत समझानी होगी। मैं आपको बता दूं कि ये इतना आसान नहीं है जब आपके बेटे आपके सामने मासूम सा चेहरा बनाकर खड़ी हो या आप बेटा निराशा से घिरा दिखाई दे। कुछ लोगों के लिए अमीर होने का मतलब कम खर्च करना है। दूसरों के लिए इसका मतलब अधिक कमाई करना है। दुर्भाग्य से यदि आप अधिक कमा रहे हैं और अधिक खर्च कर रहे हैं तो आप वहीं होंगे जहां आप अभी हैं। ये ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। मुद्रास्फीति के साथ संयुक्त होने पर आपके रिटर्न लंबी अवधि में नकारात्मक वृद्धि दिखाएंगे। यूनानी दार्शनिक एपिक्टेटस ने ठीक ही कहा था कि अमीर होने का अर्थ महंगी चीजों का होना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं को कम करना है। पहला कदम, आपके लिए धन क्या है? इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिए कि धन मात्र एक अवधारणा है, यद्यपि यह मानव चेतना की सबसे महान अवधारणा है। ये पूरी दुनिया पर राज करती है और हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। बहुत लोग कहते हैं कि अगर धन को समझ लिया तो समझो जिंदगी को समझ लिया। उर्दू का एक शेर है, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। एक और कहावत है कि पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन जैसी चाहे वैसी मुसीबत जरूर खरीद सकता है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि पैसे का दांव पेंच तो जीवन भर का खेल है जिससे लोग खेलना पसंद करते हैं। यह एक ऐसा खेल है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का जुनून सवार हो जाता है। लेकिन हर किसी को ये ध्यान रखना चाहिए कि मरने के बाद जीवन भर की कमाई यही छूट जाती है। हमें पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है? 1. बुनियादी जरूरत के लिए 2. उच्च जरूरतें 3. वित्तीय स्वतंत्रता 4. सेवानिवृत्ति। सोचे कि अमीर होने का आपके लिए क्या मतलब है। आप ये शब्द खास है क्योंकि कोई भी दो लोग धन की एक परिभाषा नहीं देंगे। एक बार आपको पता लगे कि धनी होने का आपके लिए क्या मतलब है, उसके बाद ही आप उस दिशा में काम कर पाएंगे। दूसरा कदम, एक योजना बनाएं। अमेरिका के पहले करोड़पति जॉन रॉकफेलर ने कहा था, अगर आपका एकमात्र लक्ष्य अमीर बनना है तो आप इस लक्ष्य को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। उनकी बात बहुत साधारण थी, जब आप केवल पैसा कमाने चिंता करेंगे तो पैसा कितना भी हो कभी पर्याप्त नहीं होता। अपने सपने को साकार करने की दिशा में पहला कदम है कि अपने लक्ष्य का निर्धारण उन वास्तविक संख्या के रूप में करो जिनकी हासिल करने के लिए तुम काम कर सको। उसके बाद वर्तमान नेटवर्थ का आंकलन करो, जायजा लो, मुआयना करो। वित्तीय अर्थ में कहें तो अपनी नेटवर्थ की गणना करो। नेटवर्थ हर उस चीज का मूल्य है जो आपकी अपनी है, उसमें से आपके ऊपर जो भी कर्ज है उनको घटा देना है। लेकिन आपकी नेटवर्थ की गणना करना एक बात है और यह पता लगाना बिल्कुल अलग बात है। सही योजना का सार यही है। 1. लघु अवधि के लक्ष्य 1-2 साल के भीतर हासिल करने के लिए 2. मध्यम अवधि के लक्ष्य 1 से 2 साल के भीतर हासिल करने के लिए 3. दीर्घ अवधि लक्ष्य 5 वर्ष से अधिक समय के लिए मुख्य बिंदु। अपने लक्ष्य की मात्रा निर्धारित करो, अपने लक्ष्य के नेटवर्थ को पाने की कोशिश करो। अपने लक्ष्य को लघु, मध्यम और मध्यम अवधि में बांटो। तीसरा कदम, भारत की मुद्रास्फीति दर पिछले दशक से लगातार बढ़ रही है।
इसका वार्षिक चक्रवर्ती दर 8% के करीब है। यह हर आय वर्ग और इलाके के लोग के पैसे के हानि होने का सबसे बड़ा कारण है। इक्विटी उन कुछ निवेश के तरीकों में से एक है जिन्होंने लंबे समय में मुद्रास्फीति को मात दी है। केवल कुछ ही निवेश, जैसे कि इक्विटी, मुद्रास्फीति को पीछे छोड़ने की क्षमता रखते हैं। मुद्रास्फीति और टैक्स के प्रभाव का मतलब है कि वास्तविक रिटर्न अवास्तविक रिटर्न से बहुत कम होगा। चौथा कदम, खर्चों की योजना बनाएं। आप स्वयं अपनी जिंदगी के सीईओ हैं। खर्चे की सबसे मूल बात है बजट बनाना। लेखक इस बात पर पक्का यकीन रखते हैं कि अपने घर के खर्चे को कंपनी के खर्चे की तरह समझना चाहिए। अपने बैंक अकाउंट पर नजर रखें। एक अलग फंड की शुरुआत करें, बोनस बचत के लिए है। अपने अतिरिक्त आय को अलग रखें, सभी खर्चों का बजट बनाएं। अपने बैंक खाते पर सावधानी से निगाह रखें। एक सिंकिंग फंड शुरू करें। बोनस और तनख्वाह मई बढ़ी हुई बढ़त को बचाएं और निवेश करें, सभी खर्चों का बजट बनाएं। पिछले कुछ वर्षों में हमने आर्थिक बाजार देखा है। स्थिति काफी खराब हो जाती है। हम आर्थिक मंदी के कुछ चरण देखते हैं जहां स्थिति बहुत खराब हो जाती है, चीजें निचले स्तर पर चली जाती हैं और तब से सही स्थिति में आने से धीमा हो जाता है। कई तरह के काम हैं जो आप अपनी नौकरी के साथ कर सकते हैं। उनमें से कुछ के बारे में बताया गया है। ऑनलाइन ट्यूटर, भाषा टीचर, ब्लॉगर, स्तंभकार, लेखक, सोशल मीडिया सलाहकार, पर्सनल शेफ, कैटरर, बेकर, शोधकर्ता, ऐप डिजाइनर, वेब डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, फोटोग्राफर, ज्योतिषी, वीडियोग्राफर, एडिटर या प्रूफ रीडर, गायक, बंद संगीतकार, निजी शॉपर, स्टाइलिस्ट, ट्रैवल प्लानर, फिटनेस ट्रेनर, आहार और पोषण सलाहकार। मुख्य मुद्दा 1, आप काम करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने खाली समय में और कुछ नहीं कर सकते। 2, आय के अतिरिक्त स्रोत बनने से आपकी बचत और निवेश में वृद्धि होगी। 3, अक्सर ऐसा अतिरिक्त काम एक बड़े पेशेवर करियर की शुरुआत हो सकता है। छठा चरण, कनेक्टिंग पावर का उपयोग चक्रवर्ती निवेश का मुख्य गुण है। चक्रवर्ती के कारण आप न केवल पैसे बचाने से कमाते हैं, बल्कि इस पैसे से आने वाले ब्याज से भी कमाते हैं। नंबर हमेशा जोर से और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि निवेश करें और आपका पैसा बढ़ता रहेगा। जब आप बचत और निवेश दोनों को मिला देते हैं, तो आपको कंपाउंड का लाभ मिलेगा। जब हम छोटे थे तो हमें इस रास्ते पर चलने के लिए कहा गया था, पढ़ाई में मेहनत करो, अच्छी नौकरी करो, काफी है, पैसे बचाओ, कार खरीदो, शादी करो, घर खरीदो, बस जाओ। हाँ, हमारी माँ पापा अक्सर प्रयोग करते थे। पहला वाहन अन्य लोगों के लिए भावनात्मक, तीसरा क्षण है आगे बढ़ने की। नारायण मूर्ति का ये बयान है कि उनके कर्मचारी है। यह अच्छा है। आप अपनी बुद्धि के बारे में जानते हैं या नाक नक्श या दोस्त बनाने की आपकी क्षमता के बारे में जानते हैं। आप अपने धन पर विचार कर सकते हैं। यहाँ की खास बात यह है कि आपकी सैलरी ही आपकी कमाई है। ये पूरी तरह से नए समय में कमाने का सबसे आम तरीका है और साथ ही यह उच्चतम करों को आकर्षित करता है। लेकिन आपका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा दौलत बटोरना होना चाहिए। बजाय मैं आपको अन्य आय बनाने में मदद करूंगा। अन्य आय वो है जहां आप इसके लिए काम नहीं करते हैं। मुख्य बिंदु, संपत्ति खरीदने के लिए पैसा खर्च करें। संपत्ति से आय बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिसका अर्थ है कि आपकी संपत्ति आपके लिए काम कर रही है। नौवां कदम, अपने एसेट एलोकेशन की रणनीति बनाएं। संपत्ति का सही बंटवारा आपकी निवेश रणनीति का मुख्य हिस्सा होना चाहिए।
अगर आपने निवेश की दुनिया में अभी प्रवेश नहीं किया है और आपने अभी काम करना शुरू किया है और लंबी अवधि की निवेश योजना के बारे में सोच रहे तो आपका स्वागत है। बाजार का जादू। बाजार में निवेश के कई तरीके हैं, शेयर, फिक्स्ड इनकम, कमोडिटी, रियल एस्टेट आदि। एसेट एलोकेशन, आपके निवेश का संग्रह ही एसेट एलोकेशन है। एसेट एलोकेशन का सरल भाषा में मतलब है अपने पैसे को सोच समझकर कई निवेश उपाय में निवेश करें जिससे बेहतर रिटर्न हासिल हो। निवेश में पर्याप्त डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए जिससे जोखिम कम हो सके। 10वां कदम, एसेट क्लास को समझे, अपने पैसे को भावना के साथ नहीं बल्कि समझदारी के साथ कैसे बढ़ाएं। ऐसा कोई भी एसेट जिसका वास्तविक कीमत हो और उसे आसानी से कैश में बदला जा सके उसे लिक्विड एसेट कहते हैं। दूसरी तरफ इलिक्विड एसेट्स वो आसानी से पैसे में बदला जा सकता है। 11वां कदम, ज्ञान, धैर्य, समीक्षा। अब क्योंकि आप एसेट एलोकेशन और एसेट क्लास के महत्व को समझ चुके हैं, पैसे बनाने के लिए आपको किस तरह के गुणों की जरूरत होगी। लगातार अपना ज्ञान बढ़ाते रहे, पूरा ध्यान आप अपनी योजना पर लगाएं। अपने समय और धैर्य की कीमत समझे, लगातार नजर बनाए रखें और समीक्षा करते रहे। अपनी योजना के अनुसार काम करें। बाजार की भावना के हिसाब से मत बहे। दसवां कदम, एसेट क्लास को समझे, अपने पैसे को भावना के साथ नहीं बल्कि समझदारी के साथ कैसे बढ़ाए। ऐसा कोई भी एसेट जिसका वास्तविक कीमत हो और उसे आसानी से कैश में बदला जा सके उसे लिक्विड एसेट कहते हैं। दूसरी तरफ इलिक्विड एसेट्स को आसानी से पैसे में बदला जा सकता है। 11वां कदम, ज्ञान, धैर्य, समीक्षा। अब क्योंकि आप एसेट एलोकेशन और एसेट क्लास के महत्व को समझ चुके हैं, पैसे बनाने के लिए आपको किस तरह के गुणों की जरूरत होगी। लगातार अपना ज्ञान बढ़ाते रहे, पूरा ध्यान आप अपनी योजना पर लगाएं। अपने समय और धैर्य की कीमत समझे, लगातार नजर बनाए रखे और समीक्षा करते रहे। अपनी योजना के अनुसार काम करें। बाजार की भावना के हिसाब से मत बहे। 12वां कदम, अच्छे ऋण का फायदा उठाएं। आजकल बहुत से लोग रात भर ठीक से सो नहीं पाते। वे अपनी आर्थिक हालत अपनी पत्नी और बच्ची से छुपाते हैं क्योंकि उन पर लाखों का बकाया है। जब समाज अचानक विदेश की नकल करने के लिए इतने बड़े बदलाव से गुजरता है तो बहुत सी परेशानी से घिर जाता है। ये परेशानी जानकारी नहीं होने की वजह से आती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि अगर आपने कमाई की सीमा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का इस्तेमाल किया तो आप आर्थिक परेशानी में घिर जाएंगे। बेमतलब की खरीदारी जैसे महंगे गैजेट खरीदना जिनकी आपको जरूरत नहीं है के लिए कर्ज लेना बुरा फर्ज है। किसी प्रॉपर्टी, व्यापार या लंबे समय में आय का साधन बनाने जैसे कि उच्च शिक्षा के लिए कर्ज लेना अच्छा कर्ज है। कर्ज चुकाने के लिए आपका टैक्स काटने से पहले की आय का 36% से ज्यादा हिस्सा नहीं जाना चाहिए। यहां तक कि अच्छा कर्ज भी बुरा कर्ज बन सकता है। अपने भुगतान, ब्याज दर और चुकाने में देरी पर लगने वाले जुर्माने। दूसरी छिपी बातें और लॉक, इनके बारे में सही से पड़ताल कर ले। 13वां कदम, टैक्स बचाओ, आय कमाओ। भारतीय आयकर अधिनियम कर चुकाने वाले को बहुत सी कटौती और छूट लेने की सुविधा देता है जिनका फायदा कर चुकाने वाला उठा सकता है। छूट आपकी आय का वह हिस्सा है जिसे आपको कर योग्य आय में जोड़ने की जरूरत नहीं होती। जीवन बीमा को कर बचाने का साधन माना जाता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आवासीय संपत्ति, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, शेयर, सिक्योरिटीज, आवासीय संपत्ति से पूंजीगत लाभ, मकान किराया भत्ता, छुट्टी यात्रा भत्ता। छुट्टी को नकद में बदलना, ग्रेच्युटी, कर्मचारी भविष्य निधि, टैक्स फ्री बॉन्ड, लाभांश या डिविडेंड एंड अन्य प्रोसेड से टैक्स बचाए जा 14वां सकते कदम, हैं। सफल लोगों से सीख। इसको एक नो क्लेम बोनस की तरह देखें और जाने कि सफल लोगों से कैसे सीखें। 1. अपना भाग्य खुद बनाए दो।
अपना नेटवर्क बनाए। 3 नई चीजों का अनुभव ले। 4 जोखिम को आंकना महत्वपूर्ण है। 5 गलतियों से सीखे। बुरी परिस्थितियों में तय मानक से बेहतर करने की कोशिश करें, बुरी परिस्थितियों में से अच्छा करने की कोशिश करें। सतर्क रहे, धन और सफलता का रास्ता कुटिलता से भरा है। इस सफर में अगर आप अपने जुनून को सही दिशा दिखा सके और उसके साथ पैसा भी मिला तो दोस्तों इसका मतलब है आप सही रास्ते पर हैं। आशा करते हैं कि ये किताब सारांश आपको पसंद आई होगी। आपको ये किताब कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस तरह की और भी किताब का सारांश सुनने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।